है दम तो फौरन फौरन वीडियो रोककर ये करके दिखा दें। शाबाश, मैं नींद पूरी कर लूं जब तक। अरे कुछ भी नहीं है। पहले तो ये जो सेक है ना, सेक को मुनकिस कर दें। मुनकिस करने का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि सीकंट सेक क्या होता है? सेक होता है 1/cos। और किस चीज का? जाहिर है किसी ना किसी एंगल का होगा। तो ये चूंकि यहां पे एंगल हमें ए दिया हुआ है तो एंगल बराबर ही रहेगा। अच्छा जी, मुनकिस करने का मतलब क्या है? हमने ये इन्वर्ट कर दिया है, तो इन्वर्ट करने के बाद क्या होगा? 1/cos ए कोसा डिवाइड बाय 1/कोसा। कैसा? आज मैं थोड़ा सा जॉली मूड में हूं। अच्छा जी, तो जब ये होगा तो इसका मतलब क्या है? ये 1/cos ए, इसको अगर मुनकिस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी ये सब हट जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cos ए से। तो जब cos ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ज़रब cos ए बना कोसा, और फिर 1/cos ए ज़रब cos ए, ये और ये कट जाएंगे तो आपके पास आएगा 1। ठीक है, तो अब ये हटाते हैं, देखते हैं कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो अब आ जाइए साइन स्क्वायर्ड ओवर 1 माइनस कॉस ए के। हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर्ड ए जमा कॉस स्क्वायर्ड ए किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, यानी साइन स्क्वायर्ड ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड ए। तो ये है जनाब 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड ए बटा 1 माइनस कॉस, टेढ़ा हो गया, कॉस ए। और अगर ये देखिए तो एलजेब्रा के हिसाब से अगर ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड होता है तो ये बनता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब 1 को अगर स्क्वायर्ड कर दें तो 1 ही रहता है। तो क्यों ना हम इसे ऐसे लिख दें कि ये है 1 माइनस कॉस ए ज़रब 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। बस ये साबित हुआ, मतलब हो गया, खुदा हाफिज।